109 109 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो देखिए 109 का स्क्वायर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यही काम करना है। देखिए 109 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दीजिए। तो 109 में 9 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 118 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे 2 डिजिट लिखना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है पहले दोस्तों, 9 का स्क्वायर दोस्तों होता है 81। ठीक है, तो 81 यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्लेस कर दीजिएगा। ओके, तो 109 का स्क्वायर आ गया। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आप स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, तो दोस्तों देखिए इसका जो यूज होगा ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर देता है। ओके, ये यूज होगा मैथमेटिक्स एज वेल एज रीजनिंग में भी। अभी अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद है तो 125 तक की स्क्वायर आप सेकंड तक में कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मेरे साथ आप ये दिमाग में फिट कर लीजिए 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर तो 361, 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576 और 25 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 625। ओके, तो दोस्तों देखिए क्योंकि आपको स्क्वायर 25 तक की याद है तो यहां से 2 पार्ट में हम बांट दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नंबर जो 100 के आसपास हो और ऐसा नंबर जो 50 के आसपास हो। ओके, 100 के आसपास बोले तो 100 से 25 कम और 100 से 25 ज्यादा, और इसी तरह 50 के आसपास बोले तो 50 से 25 कम और 50 से 25 ज्यादा। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है हम देखेंगे 100 से 25 कम और 100 से 25 ज्यादा, यानी स्क्वायर कहां से कहां तक चलेगा, 75 से 125 तक। ओके, देखिए आप जिसका निकालिएगा, जिसका स्क्वायर आप फाइंड आउट कीजिएगा, वहां पे देखिएगा अगर 100 से वो जितना ज्यादा है उतना ही आप क्या करना है, जितना ज्यादा है उतना ही आप जिसका निकाल रहे हो उसमें आप प्लस कर देना, जोड़ देना, और जो जोड़े हो उसका स्क्वायर प्लेस कर देना, उसके आगे में आ जाएगा। ठीक है, और 100 से जितना छोटा रहेगा, अगर आप किसी का फाइंड आउट कर रहे हो अगर स्क्वायर, तो 100 से जितना छोटा रहेगा उतना ही आप क्या करना, उस नंबर में से क्या करना, घटा देना। ठीक है, और जो घटाए हो उसी का स्क्वायर प्लेस कर देना। अब जितना हम बताए हैं उसको आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा दे रहे हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर। ठीक है, बोला गया है 104 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए 100 से जितना ज्यादा है उतना ही आप 104 में ऐड कर दो, और जो ऐड किए हैं उसका स्क्वायर प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, देखिए 104 का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो देखिए 104 का 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दीजिए 104 में ही। तो 104 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब दोस्तों जो ऐड किए हैं उसका स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 16। तो यहाँ पे दोस्तों 16 को प्लेस कर दीजिए, बस यहाँ पे आ गया 104 का स्क्वायर फाइंड आउट होके आ गया। ओके गाइस, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ले लेते हैं हम 109 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो देखिए 109 का स्क्वायर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यही काम करना है। देखिए 109 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दीजिए। तो 109 में 9 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 118 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे 2 डिजिट लिखना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है पहले दोस्तों, 9 का स्क्वायर दोस्तों होता है 81। ठीक है, तो 81 यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्लेस कर दीजिएगा। ओके, तो 109 का स्क्वायर आ गया। ओके गाइज, अब यहाँ पे दोस्तों हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 102 का स्क्वायर हमको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी वही काम करना है। ये 102 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है,
तो प्लस 2 कर देंगे, और 102 में 2 को ऐड कीजिएगा तो 104 हो जाएगा। अब जो दोस्तों ऐड किए हैं उसको यहाँ पे 2 डिजिट में प्लेस करना है, तो ऐड किए हैं 2, तो दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बट दोस्तों ये एक डिजिट ही है तो इसको लिखेंगे दोस्तों 0 और 4, ठीक है। यहाँ पर 0 और 4 प्लेस कर दीजिएगा, 102 का स्क्वायर आ गया। ओके गाइस, अब दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जांपल चलिए आपको और लेकर के हम समझा रहे हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं दोस्तों 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो देखिए 103 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर वही करने का तरीका है। 100 से कितना ज्यादा है ये 103, तो 3 ज्यादा है तो जोड़ दीजिए, तो 103 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 106, और जो जोड़े हैं उसका यहाँ पे 2 डिजिट में स्क्वायर करके प्लेस कर दीजिए। तो 3 जोड़े हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 तो लिखेंगे नहीं, 2 डिजिट में लिखना है तो 09 होगा, तो 2 डिजिट में 09 करके यहाँ पर इसका जो है आंसर आ गया। ओके गाइस, और चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों मैं ले लेता हूँ 112 का स्क्वायर करके आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए 112 का स्क्वायर करके कैसे होगा, देखिए यहाँ जो है 112 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 112 में 12 को ऐड कीजिए तो हो जाएगा कितना दोस्तों 124। ओके गाइस, अब जो ऐड किए वहां यहाँ पर 2 डिजिट में उसको प्लेस करना है, तो ऐड कितना किए 12, तो यहाँ पर दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इकाई और दहाई के अंक को एज इट इज रख देना है 4 और 4, और ये जो दोस्तों सैकड़ा का अंक है, ये जो सैकड़ा का अंक है इसको हासिल में रख देना है, ठीक है। हासिल में रख देना यानी कैरी कर लिए, ठीक है, एक कर लिए। अब दोस्तों सभी को ऐड कर लीजिए 4 4 4 1 5 2 और 1। ओके गाइज, तो आ गया 112 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जांपल चलिए और लेकर के आपको हम समझा दे रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ले रहा हूं मैं 116 का स्क्वायर, आपको इसको करके मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है ये 116 जो है 100 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना ऐड कर लीजिए सबसे पहले। तो 116 में 16 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 132। ओके गाइज, अब दोस्तों ये जो ऐड किया उसका स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करना है 2 डिजिट में। तो ऐड किया कितना दोस्तों 16 ऐड किए, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 256। ओके गाइज, अब दोस्तों देखिए इकाई और दहाई के अंक को हमको एज इट इज रखना है, ठीक है। 6 और 5 रख दिया। ये जो सैकड़ा वाला अंक है इसको क्या करना है, हमको कैरी में लेना है यानी हासिल में लेना है। तो 2 को यहाँ पे रख दीजिए और सभी को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 6 5 और 2 2 4 और 3 और 1। ओके, तो ये दोस्तों 116 का स्क्वायर निकल के आ गया। ओके गाइस, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एक चलिए और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 125 का स्क्वायर करना है। तो 125 का दोस्तों स्क्वायर करना है, तो यहाँ भी वही काम करना है। अब देखिए 125 जो है 100 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, तो 25 ऐड कर दीजिए, जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दीजिए। 125 में 25 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2 डिजिट में हमको लिखना है, तो जो ऐड किया उसका स्क्वायर करके लिखना है। तो 25 ऐड किए तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 625। ओके गाइज, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे इकाई और दहाई के अंक को एज इट इज रख दीजिए 5 और 2, और ये जो दोस्तों सैकड़ा का अंक है इसको हासिल में ले लीजिए, ठीक है, कैरी में ले लीजिए। कैरी में ले लेंगे सभी को ऐड कर देंगे, तो 5 और 2 और 6 और 5 और 1। ओके गाइज, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 125 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही हमको जो है स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी 100 से ज्यादा की कहानी, मतलब 100 से 125 तक की, ठीक है। अमूमन दोस्तों 125 तक से एग्जाम्पल में इतना का स्क्वायर तक से काम चल जाता है। ओके गाइज, तो चलिए इसको फिलहाल आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखेंगे 100 से कम वाला, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं 100 से कम की कहानी, मतलब 75 से 100 तक की कहानी। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर हम ले लेते हैं 8। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 है दोस्तों 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि 100 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है 98, तो 2 कम है, तो जितना कम है उतना आप घटा दीजिए, ठीक है, उतना घटा दीजिए इस 98 में से। तो 98 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 96,
ठीक है। अब जो घटाएं उसका स्क्वायर प्लेस करना है यहाँ पे 2 डिजिट में, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट 1 डिजिट में हमको लिखना नहीं है, 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 0 और 4 प्लेस कर दिए, तो आ गया दोस्तों मेरा कितना 98 का इतना आ गया स्क्वायर। ओके गाइज, अब दोस्तों यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में दोस्तों हम ले लेते हैं यहाँ पे 93, और 93 का स्क्वायर करके हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों करना क्या है कि 100 से कितना कम है ये 93, तो 7 कम है, जितना कम है उतना ही घटा दीजिए। तो 93 में से आप 7 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 86 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो घटाए उसका स्क्वायर प्लेस करना है 2 डिजिट में, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 49 होता है। तो यहाँ पे 49 लिख दीजिए, 49 लिख दीजिए, तो आंसर आ गया। ओके गाइस, 93 का स्क्वायर आपको निकल के आ गया। अब दोस्तों चलिए एक एग्जांपल और लिया जाए, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 89। अब 89 का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करनी है, तो देखिए कैसे करने हैं। देखिए ये जो है दोस्तों 100 से कितना कम है 89, तो 11 कम है, तो 11 आप घटाइए, ठीक है। 11 आप घटाइए तो 89 में से 11 घटाएं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 78 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हम घटाए हैं उसका स्क्वायर प्लेस करना है यहाँ पे 2 डिजिट में। तो दोस्तों देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये इकाई और दहाई को एज इट इज रख देंगे, और ये सैकड़ा वाला अंक जो है इसको हम कैरी में ले लेंगे, मतलब इसको हासिल में ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे सभी को ऐड कर लीजिए, तो 1 2 9 और 7। ओके गाइज, तो देखिए 89 का स्क्वायर इतना आ गया, ठीक है। अब दोस्तों चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर हम लेते हैं 11। एग्जांपल नंबर 11 में ले लेते हैं, चलिए 84 ले लेते हैं। 84 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो देखिए 84 जो है ये दोस्तों 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है दोस्तों, तो 16 कम है। 16 कम है तो 16 घटा दीजिए, तो 84 में से 16 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 68, ठीक है। अब ये जो घटाए उसी का स्क्वायर प्लेस करना है यहाँ 2 डिजिट में। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 256, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इकाई और दहाई अंक जो है ये दोनों को एज इट इज लिखना है, 6 और 5। ये जो दोस्तों सैकड़ा का अंक है इसको कैरी में लेना है, हासिल में लेना है, ठीक है, और फिर ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 6 5 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1 6 1 7। तो दोस्तों देखिए 84 का स्क्वायर इतना आ गया। ओके गाइज, ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल चलिए और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 75। चलिए 75 का स्क्वायर करके आपको बताना है। तो देखिए 75 का स्क्वायर आप कैसे बताओगे, तो अगेन वही चीज लगाना है दोस्तों। देखिए 100 से कितना कम है ये 75, 25 कम है, तो जितना कम है उतना आप माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो। तो 75 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमने 50 को लिख दिया। अब जो माइनस किया हूं उसी को स्क्वायर करके यहाँ पे 2 डिजिट में हमको लिखना है। तो 25 का दोस्तों स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2 डिजिट में हमको लिखना है, तो इकाई और दहाई के अंक को हम एज इट इज रखेंगे 5 और 2, और ये सैकड़ा वाला अंक जो है इसको हम कैरी में ले लेंगे, मतलब हासिल में ले लेंगे, ठीक है, ले लिए। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो 5 2 6 और 5। ओके गाइज, तो देखिए 75 का स्क्वायर आप निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 5625। तो दोस्तों ये जो थी कहानी, ये 75 से 125 तक की कहानी थी। ओके, तो चलिए इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे और देखते हैं। तो अब बात करते हैं 75 से नीचे तक की। ओके, तो अब हम देखेंगे 50 से 25 कम और 50 से 25 ज्यादा। ओके, अब यहाँ स्क्वायर हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 25 से 75 तक, ठीक है। अभी हम 50 से ऊपर की कहानी देखेंगे, मतलब 50 से 75 तक, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला यहाँ पर ले लेते हैं हम दोस्तों 54 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 54 का स्क्वायर हम फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे। ओके, देखिए इससे पहले आप ये चीज आप समझ लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लिए थे दोस्तों। एग्जाम्पल जो हम लिए थे दोस्तों 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर फाइंड आउट करते टाइम
ये जो नंबर है, ये नंबर जो है 100 से कितना ज्यादा है, 6, ठीक है। तो किस में जोड़ा था, 106 में जोड़ा था, ठीक है। जिसमें आप काम कर रहे हो उसे हम बोले बेस वैल्यू, ओके। जो यहाँ पर बेस वैल्यू ये वाला नंबर ही होता था, ओके, 100 के आसपास काम कर रहा था, तो ठीक है, तो बेस वैल्यू नंबर ही होता था, ठीक है। लेकिन जब आप 50 के आसपास काम करोगे तो बेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों बेस वैल्यू हो जाएगा 25, ठीक है। तो जब आप 50 के आसपास काम करोगे तो बेस वैल्यू 25 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर 50 से बड़ा भी होगा तो भी आपको बेस वैल्यू 25 में ही जोड़ना है, और यहाँ पर अगर 50 से कम भी होगा तो भी बेस वैल्यू 25 में से ही आपको घटाना है, ठीक है, ओके। तो देखिए ये जो है 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 50 से 4 ज्यादा है, ठीक है, 4 ज्यादा है। तो इस 25 में ही आप क्या करोगे, 4 को ऐड करोगे, ठीक है। तो 25 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा, ठीक है, 29 हो गया। अब दोस्तों अब हमको क्या करना है कि ये जो ऐड किए हैं उसका स्क्वायर करके लिखना है। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाता है, 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 को पुट कर देंगे तो 54 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 62, यहाँ पर देख रहे हैं हम 62 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 62 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसको देखें कि ये 50 के आसपास ही है। तो दोस्तों हमेशा हम आपको बेस वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पे 25 लेना है, ठीक है। अब देखना है कि ये 62 जो है ये 50 से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है दोस्तों, तो ये ज्यादा है आपका 12, ठीक है। तो बेस वैल्यू में ही आप क्या करोगे, ऐड करोगे 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 2 1 3 37, और जो ऐड किए हैं उसका स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, एक यहाँ लिख दीजिए 4 और 4, ठीक है। इकाई अंक दहाई अंक को एज इट इज रख दीजिए और सैकड़ा वाला अंक को जो है कैरी में लेकर के ऐड कर दीजिए। तो 4 4 7 1 8 3, ठीक है। तो इतना आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर दोस्तों इतना आ गया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लिया जाए, एग्जांपल नंबर 3 में ले लेते हैं हम 72 का, चलिए स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 72 का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों ये 50 के आसपास है, तो यानी हम दोस्तों बेस वैल्यू क्या लेंगे, 25 लेंगे, ओके, 25 लिए। अब दोस्तों देखिए 50 से ये 72 जो है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 22 ज्यादा है, ठीक है। तो 22 को आप ऐड कीजिए, तो 5 6 7 और 2 और 2 4 47। अब दोस्तों 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 4 यहाँ 8 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो 4 8 और 7 और 4 हो गया आपका 11, और 4 में से 1 गया, 4 1 5, ठीक है। तो 72 का स्क्वायर इतना आ गया गाइज। ऐसे ही क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल चलिए और लिया जाए, एग्जांपल नंबर हम ले लेते हैं आपका, यहाँ पर हम ले लेते हैं, कितना ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम ले लेते हैं आपका 75, ठीक है, 75। तो देखिए 75 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 50 के आसपास है, तो यहाँ पर बेस वैल्यू कितना ले लिए दोस्तों, हम यहाँ पर बेस वैल्यू यहाँ भी हम लेंगे 25, ठीक है। अब देखिए ये 75 जो है 50 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। तो इस 25 में हम क्या करेंगे, 25 को ऐड करेंगे, जितना ज्यादा है 50 से, तो 25 अब 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब दोस्तों जो ऐड किया उसी का स्क्वायर प्लेस करना है, तो दोस्तों 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब इसका लिखने का तरीका आपको पता है, इकाई और दहाई का अंक को ऐसे लिख दीजिए, और ये वाला जो सैकड़ा वाला अंक है इसको आप कैरी में लिख दीजिए, हासिल में लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 5 2 6 और 5, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 75 का स्क्वायर इतना आ गया, ओके गाइज। तो दोस्तों आपको देखिए ऐसे ही स्क्वायर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी थी 50 से ऊपर की, मतलब 50 से 75 तक की, ठीक है। तो इसको लिखिए, इसके बाद एक और बच्चा है उसको भी हम आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं 50 से कम की कहानी, मतलब 50 से 25 तक की कहानी, ठीक है। तो देखिए
एग्जाम्पल नंबर हम 5, ठीक है, इसका यहाँ लेते हैं दोस्तों 47 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, 47 का स्क्वायर। तो देखिए कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको तो पता है कि यहाँ पर दोस्तों बेस वैल्यू आपको कितनी लेनी है दोस्तों, 25 लेनी है। क्यों? क्योंकि ये जो है 47 50 के आसपास है, ठीक है। अब ये 25 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये 50 से कितना कम है, 47 3 कम है, तो 3 कम है तो बेस वैल्यू में से 3 माइनस कीजिए, तो 25 में से 3 गया तो दोस्तों 22। अब दोस्तों जो माइनस किया उसका स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करना है, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। बट हम 9 तो लिखेंगे नहीं, हमको 2 डिजिट चाहिए, तो 0 और 9 लिख देंगे, ठीक है। तो 47 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे इतना आ गया दोस्तों। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है रेंज हम ले रहे हैं यहाँ पे 25 से 75 के बीच का, ठीक है। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों 50 से x ज्यादा है, 50 से x ज्यादा है तो, और 50 से x कम है, तो दोस्तों हम कैसे करेंगे वो चीज देखिए। देखिए 50 से x ज्यादा है तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि बेस वैल्यू तो यहाँ 25 लेना है, और ज्यादा है तो प्लस x करना है, और 50 से x कम है तो 25 में से x को माइनस करेंगे, और जो दोस्तों प्लस और माइनस जो किए हैं दोस्तों उसको हमको क्या करना है, इसके बाद स्क्वायर प्लेस कर देना है, स्क्वायर करके प्लेस कर देना है। ओके गाइज, तो दोस्तों ये चीज आप थोड़ा रखिएगा ध्यान, ठीक है। रेंज दोस्तों कहां से कहां तक, तो 25 से 75 तक का, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर अगर हम दोस्तों 6 की बात करूं, 6 की बात करूं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं ले रहा हूं 44 का स्क्वायर, ठीक है। तो 44 का स्क्वायर दोस्तों देखिए कैसे निकालना है दोस्तों। यहाँ पे आपको पता है कि बेस वैल्यू दोस्तों कितना लेनी है, 25 लेनी है। अब ये 44 जो है 50 से कितना कम है, तो कितना कम है दोस्तों, 6 कम है, तो 6 कम है तो इस बेस वैल्यू में से ही 6 माइनस करना है, ठीक है। तो 6 माइनस करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 19। अब दोस्तों जो माइनस किया उसी का स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करना है, तो 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 36, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है 36 प्लेस कर देंगे, तो 44 का स्क्वायर आ गया दोस्तों। ओके गाइज, अब दोस्तों चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 7 नंबर एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं, चलिए 37 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, बेस वैल्यू कितना लेना है दोस्तों, 25 लेना है। 50 से कितना कम है, ये 37 कितना कम है दोस्तों, तो ये 13 कम है, तो 25 में से 13 को आप माइनस कीजिए, तो 25 में से 13 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1 12 हो गया। अब दोस्तों जो माइनस किया उसी का स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करना है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169। ओके गाइज, तो यहाँ पर 169 को लिखने का तरीका 169, ओके ऐड कर दीजिए, तो 9 6 3 एंड 1। ओके गाइज, तो आ गया दोस्तों। अब दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 दोस्तों 8 की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों मैं ले रहा हूँ आपका 32 का स्क्वायर, ठीक है। 32 का स्क्वायर करके देखता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों बेस वैल्यू दोस्तों कितनी लेनी है, 25 लेनी है। ओके गाइज, अब दोस्तों क्या करना है, ये जो देखना है कि ये जो 50 से कितना कम है, तो कितना कम है दोस्तों 18 कम है, तो बेस वैल्यू में से 18 आप माइनस कीजिएगा, तो बेस वैल्यू में से आप 18 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। अब जो माइनस किया उसका स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करना है, तो दोस्तों 18 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 324 होता है। ओके गाइज, लिखने का तरीका दोस्तों 3 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए, तो 4 और 2 और 7 और 3 1 10, तो दोस्तों यहाँ पे ये आ गया, तो 32 का स्क्वायर दोस्तों कितना आ गया, इतना आ गया। ओके गाइज, तो दोस्तों इसको चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम टोटल समरी करके आपको एक चार्ट में बता दे रहा हूँ क्या करना है, उसी चीज को आपको माइंड में रखना है। ओके, तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए गाइज, अब हम आपको बता दे रहे हैं टोटल समरी आपको याद क्या रखना है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 100 से 25 कम का निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 93 का स्क्वायर यहाँ पर जैसे निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये देखना है कि 100 से ये कितना कम है, तो 100 से 7 कम है, तो 7 कम है तो 7 इसमें से 93 में से 7 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 93 में से हम 7 को दोस्तों माइनस करेंगे तो हो जाएगा 86। अब जो दोस्तों माइनस किया उसका स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49,
ओके गाइज, तो यहाँ पर दोस्तों 49 हम कर दिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर दिए, 49 कर दिए। यहाँ पे 93 का स्क्वायर मेरा निकल के आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कि 100 से 25 ज्यादा, ठीक है, यानी हम 112 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये देखना है कि 100 से ये 112 कितना ज्यादा है। तो 12 ज्यादा है तो दोस्तों जोड़ देंगे किस में, तो 112 में ही 12 को जोड़ेंगे। तो 112 प्लस 12 हो जाएगा दोस्तों 124, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर यहाँ पे प्लेस कर देंगे जो जोड़े हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 144। 144 लिखने का तरीका दोस्तों 144, ठीक है। इकाई और दहाई का अंक ऐसे ही लेकर रख देंगे, और सैकड़ा वाला अंक जो है, ये जो सैकड़ा वाला अंक है इसको कैरी में रख देंगे, हासिल में, ठीक है। ऐड कर दीजिए, तो 4 और 4 1 5 और 2 और 1। ओके गाइज, तो देखिए 112 का स्क्वायर निकल के आ गया। ओके, चलिए 50 से 25 कम की कहानी को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखिए 50 से कम है ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमेशा बेस वैल्यू आपको 25 लेनी है, ठीक है। बेस वैल्यू हमने यहाँ पे 25 ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये 50 से कितना कम है, तो 3 कम है, तो बेस वैल्यू में से 3 घटाना है। तो बेस वैल्यू 25 में से 3 घटाए तो दोस्तों हो गया 22। अब जो घटाए उसी का स्क्वायर यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, बट दोस्तों हमको 2 डिजिट में चाहिए, तो 09 लिखना है, ठीक है। तो 09 लिख दिए, तो 47 का स्क्वायर हमको निकल के आ गया। ओके गाइज, अब चलिए देखते हैं 50 से 25 ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए 54 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको पता है कि बेस वैल्यू यहाँ पे कितना लेना है, 25 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये 50 के आसपास है, ठीक है। अब देखिए ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ज्यादा है दोस्तों, ज्यादा है तो आप जोड़िए 25 में, ठीक है। 25 में 4 कीजिएगा तो कितना हो गया, 29। अब दोस्तों जो जोड़े हैं उसका स्क्वायर प्लेस करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर आपको 16 प्लेस करना है, तो आ गया 54 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बस इतना ही चीज आपको रखना है, दिमाग में ध्यान में रखना है, और डेफिनेटली आप ध्यान में अच्छे से रख लोगे, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको ये स्क्वायर फाइंड आउट करना कैसे लगा, ये ट्रिक आपको मजेदार लगा या नहीं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।